तस्करी मामले में एक बार फिर सीबीआई ने की कार्रवाई। कोयला मंत्रालय के अधिकारियों के साथ लिया अवैध कोयला माइंस का जायजा। आसनसोल में लगे द्वारे सरकार योजना के कैंप का राज्य की प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने किया निरीक्षण। मूढ़ी खाते समय महिला के गले में फंसी सेफ्टी पिन, आसनसोल जिला अस्पताल के डॉक्टर ने ऑपरेशन कर निकाली। আমার জন্য ভগবানই আছে। बीच बीच में कुछ शांति का आलम रहता है, लेकिन फिर से सीबीआई सक्रिय हो जाती है। हालांकि बंगाल का सबसे बड़ा कोयला तस्कर लाला का कोई अता पता नहीं चला है, लेकिन एक बार फिर से सीबीआई ने कोयला तस्करी को लेकर अपनी सक्रियता दिखाई है। इस बार खासकर जहां से सरे आम कोयले की अवैध निकासी होती थी, यानी कि ओपन कास्ट माइंस, वहां जाकर सीबीआई अधिकारियों ने अपनी कार्रवाई की है। सोमवार को सीबीआई टीम आसनसोल दुर्गापुर के बीच स्थित कई ओपन माइंस का निरीक्षण किया। सीबीआई टीम के साथ कोयला मंत्रालय के खनन विशेषज्ञ भी थे। इस टीम ने अंडाल क्षेत्र के बख्तर नगर, टॉप लाइन, हरीशपुर सहित कई स्थानों पर अवैध और कानूनी खुली खदानों का निरीक्षण किया। हालांकि किसी व्यक्ति विशेष के यहाँ सीबीआई द्वारा फिलहाल छापे मारे जाने की जानकारी नहीं है। ऐसा लगता है कि कोयला खनन विशेषज्ञों के साथ निरीक्षण करने का उद्देश्य ईसीएल की कोयला खदानों और अवैध खुले खनन वाली खदानों से कितना कोयला निकाला गया है, इसका पता लगाना है। दरअसल सीबीआई अधिकारियों को इससे यह पता चल सकेगा कि पिछले कुछ सालों में कितनी मात्रा में कोयला निकाला गया है। इससे यह भी अनुमान लग सकता है कि कोयला तस्करों ने अवैध खनन कर कितनी रकम बनाई और सरकार को कितना नुकसान हुआ है। आपको हम यहाँ बता दें कि नवंबर माह की 5 तारीख को जब अमित शाह बांकुड़ा के दौरे पर आए थे, तो उसी दिन आयकर विभाग ने कोयला तस्कर लाला समेत उनके सहयोगियों के यहाँ छापा मारा था, जिससे बड़ी नकदी समेत कई कागजात बरामद हुए थे। इस मामले की जांच में बाद में सीबीआई भी शामिल हो गई थी और तब से लेकर अब तक आसनसोल, रानीगंज, कोलकाता समेत दूसरे राज्यों में सीबीआई ने अवैध कोयला और पशु तस्करों के मामले में कई बार छापे मारे हैं। लेकिन सीबीआई के हाथ अब तक प्रमुख कोयला तस्कर अनूप माझी उर्फ लाला और उसका प्रमुख सहयोगी रत्नेश नहीं आए हैं। ये अंडरग्राउंड हो चुके हैं। सीबीआई ने लाला और रत्नेश के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है ताकि वे विदेश नहीं भाग सके। इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष यानी तृणमूल कांग्रेस कई बार आरोप लगा चुकी है कि राजनीतिक कारणों से यह छापा मारा जा रहा है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों ने इससे इनकार किया है। हालांकि बीजेपी ने जरूर लाला और गो तस्कर इनामुल हक का संबंध सत्ता पक्ष के नेताओं से जोड़ दिया है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य की जनता को सरकारी सुविधाओं के लिए ऑफिसों का चक्कर नहीं लगाना पड़े, इसके लिए द्वारे सरकार योजना चला रही है। इसके तहत सरकारी योजनाएं प्रदान करने के लिए जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं। इस योजना के तहत आसनसोल के गुप्ता कॉलेज ग्राउंड में भी स्वास्थ्य साथी कार्ड प्रदान करने के लिए कैंप लगा है। पिछले 5 दिनों से चल रहे इस कैंप का सोमवार को राज्य की प्रिंसिपल सेक्रेटरी नंदिनी चटर्जी ने निरीक्षण किया। इस मौके पर आसनसोल के जिलाधिकारी पूर्णेंदु माझी, आसनसोल नगर निगम के आयुक्त नितिन सिंघानिया और अन्य अधिकारी मौजूद थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने पूरे कैंप का मुआयना किया और अब तक के कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने स्वयं कई लोगों को स्वास्थ्य साथी कार्ड भी प्रदान किए। आयुक्त नितिन सिंघानिया ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कार्ड प्रदान करने का प्रयास चल रहा है। ऐसे ही आज हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम नंदिनी चक्रवर्ती मैडम, हमारे डीएम साहब, एडीएम साहब और एक एडीएम साहब और हम सब यहाँ पे विज़िट किए गुप्ता कॉलेज में। यहाँ पर जो है गौरव के अंतर्गत आज 5वां दिन है कैंप का, जिसके तहत हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी जो है लोगों के अंदर जो है उत्साह है। अभी आज भी जो है फॉर्म लिए जा रहे हैं, फॉर्म रिसीव हो रहे हैं। स्वास्थ्य साथी का कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी चल रहा है बहुत अच्छे से और स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है। हम पर दिन यहाँ पर 250 से ज़्यादा कार्ड दे पा रहे हैं। कल हम इनफैक्ट 270 कार्ड एक दिन में जो है हम एक किट के माध्यम से यहाँ दिए थे। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है हमारी पूरी टीम का यहाँ पर। मैं जो डीएम साहब ने देखा, अभी हम यही बात कर रहे थे कि और किट्स हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि और जल्दी हम सर्विसेज जो हैं, कार्ड्स जो हैं
वो इशू कर पाएँ। সুষ্ঠুভাবে ভালোভাবে হচ্ছে এখানে যা ডিস্ট্রিবিউশন ফর্ম নেওয়া ইত্যাদি ভালোই হচ্ছে, খুবই ভালো। जय श्री टेलीकॉम एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती इस महिला का नाम तारा राउत है। उम्र 65 साल है और यह जामुड़िया की रहने वाली है। इनके गले में सेफ्टी पिन फंस गया था, जिसे ऑपरेशन कर निकाल लिया गया है। दरअसल कुछ दिनों पहले तारा अपने घर में बैठकर मूढ़ी खा रही थी, तभी गले में कुछ अटकने जैसा लगा। कई बार पानी पीने के बावजूद गले में फंसी हुई चीज नहीं निकली। इसकी वजह से वह कुछ भी खा पी नहीं पा रही थी। तब उसके परिजन उन्हें लेकर आसनसोल जिला अस्पताल आए। यहाँ डॉक्टरों ने एक्सरे कर देखा तो पता चला कि गले में सेफ्टी पिन फंसी है। डॉक्टरों ने उनके मामले को ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर वीरेश्वर मंडल के पास भेज दिया। जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर मंडल ने ऑपरेशन करने का फैसला किया और सफल ऑपरेशन के बाद गले में फंसी सेफ्टी पिन को निकाल लिया गया। अब तारा राउत बेहतर महसूस कर रही है। वह आसानी से पानी पी रही है और तरल चीजें भी खा पा रही है। গলায় কি লেগেছিল? পিন ডাক্তারবাবু কেমন অপারেশন করলো? খুব ভালো। পিনটা কি পিনটা লেগেছিল? আমি দেখি না বাবু, হাতে চুড়ি ছিল আর আমি দুবার মুড়ি খেয়েছি। আর পিনটা কখন যে পড়ে গেল মুড়িটা আর আমি দেখি না মুড়ি দিকে, আর আমি খেয়ে গেছি। দিয়ে মুড়ি ভিতর চলে গেল আর পিনটা এখানে আটকে গেল। তা আমি 2-3 বোতল জল খেয়ে গেল, দিয়ে এইখানে চলে আসলাম। আর এবার আমি মনে করছি কাটা মাটা হবে। বাস সারা রাত আমি ঘুমাই না, খুঁচাচ্ছে ভিতরে, খুঁচাচ্ছে, ব্যথা করছে। তখন ইয়াকে সকালে ফোন করলো। দিয়ে ডাক্তারবাবু কেমন করলো অপারেশন? খুব ভালো, কি বললেন? দারুণ করেছেন। খুব ধন্যবাদ। আমার জন্য ভগবানই আছে। এই সফল অস্ত্রোপচার হাসপাতালে কিভাবে সম্ভব হলো? অ্যাকচুয়ালি এছাড়া কোনো উপায় ছিল না, কারণ পেশেন্টের অলরেডি 3 দিন গলায় ঢুকেছিল, ঠিক আছে, আর খোলা মুখ, ওইখানটায় লোকালি ইরিটেটও করছিল, ব্লিডিং হতে পারত। আর এটা এখানে বার করা রিস্কি ছিল, কিন্তু এছাড়া কোনো উপায় ছিল না। রিস্ক নিয়েছিলাম, ওরাও রাজি ছিল বাড়ির লোক, তারপর সফল হয়ে গেছে। এটা কি মাইক্রো সার্জারি? না না, এটা এন্ডোস্কোপি করে, মানে ইসোফেগোস্কোপ দিয়ে ভেতরে দেখে ডাইরেক্ট দেখে ওটাকে বার করে। অ্যাকচুয়ালি সমস্যা যেটা সেটা হচ্ছে যে যেহেতু সেপ্টিপিনের মুখটা খোলা ছিল, ওইটা যদি ওই ভেতরে বন্ধ না করা যেত তাহলে ওটা চিকতে মানে কাটতে কাটতে ইসোফেগাসের ওয়াল কাটতে কাটতে এসে ওটা একটা ভয়ানক আর কি পরিস্থিতি হতে পারে। সেটা হয়নি, ভাগ্য ভালো। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल ESI अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए हर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। पहले से ही इस अस्पताल में कई सारी सुविधाएं विकसित की जा चुकी है। अब ESI अस्पताल के डायलिसिस विभाग को और उन्नत किया गया। पहले इस विभाग में केवल 7 डायलिसिस मशीनें थी, लेकिन अब और 13 मशीनें लगाई गई है। ये सारी मशीनें काफी उन्नत किस्म की है। सोमवार को राज्य के श्रम और कानून मंत्री मलय घटक ने डायलिसिस विभाग की कई मशीनों का लोकार्पण किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार लगातार ESI अस्पताल को विकसित करने में लगी है, ताकि जो लोग यहां इलाज कराने की पात्रता रखते हैं उन्हें बेहतर चिकित्सा सेवा मिल सके।
তাহলে নিশ্চয়ই এই এসআই হাসপাতাল আগামী দিনে আরো অনেক বড় জায়গাতে নিয়ে যেতে পারবো। আপনারা জানেন যে মানিকতলায় আমাদের যে এসআই হাসপাতাল আছে ভারতবর্ষের মধ্যে 500 হাসপাতালে প্রথম হয়েছে 500 বেডেড হসপিটালে মানিকতলা, এবং 300 বেডেড হসপিটাল যেটা সেটাও ইএসআই আপনার শিয়ালদা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম হয়েছে। সুতরাং ইএসআই আমরা সব থেকে পরিষেবার দিকে এগিয়ে থাকি। মানিকতলা শিয়ালদা 500 এবং 300 বেডে ভারতবর্ষের হসপিটালগুলোর মধ্যে ফার্স্ট আমরা হয়েছি, এবং ইএসআই পরিষেবা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে প্রতি বছরই আমরা পুরস্কৃত হই। গত প্রায় 6 বছর ধরে প্রথমে 22 কোটি, 25 কোটি, 30 কোটি এবং গতবার প্রায় 50 কোটি টাকা ইএসআই পরিষেবা দেওয়ার জন্য আমরা 2% হিসাবে প্রায় 50 কোটি টাকা আমরা পাবো। যদিও টাকাটা আমরা পাইনি, কিন্তু আমাদের পাওনা হয়েছে। তো সেই সমস্ত টাকা পয়সা এলেও আমরা আরো অনেক কিছু কাজ করতে পারবো। নতুন একটা আল্ট্রা মডার্ন ইউনিট হলো, এতে আগে ছিল 7খানা, আজকে পরে আমরা 13টা বেড পেলাম, 13টা মেশিন, আরও একটা এক্সট্রা মেশিন স্ট্যান্ড বাইতে থাকবে। এইটা নিয়ে পুরো একটা কমপ্লেক্স তৈরি হবে, এবং এই মেশিনগুলো যেগুলো এলো প্রচুর উন্নত মেশিন আমরা রেডি করলাম। আজকে মাননীয় মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক মহাশয় ওপেন করলেন, এবং আগামী 1 মাসের মধ্যে আমরা এটাকে ফুল ফেজে চালু করে দিতে পারবো। তাহলে অনেক মানুষকে আমরা আইপি যারা এখানে পান ডায়ালিসিস, তাদের অনেক সময় বাইরে যেতে হতো কারণ মেশিনের লিমিটেশন ছিল। তা আশা করা যায় এরপরে লিমিটেশনটা অনেক আমরা কমিয়ে আনতে পারবো। সবাইকেই এখানে পরিষেবা দেওয়া যাবে যারা যাদের ইএসআই এন্টাইটেলমেন্ট আছে, এবং ভবিষ্যতে এটা নিয়ে আরও বাড়ানোর ইচ্ছা থাকলো, এবং এটা নিয়ে আমরা আবার মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের হেল্প নেব যে এইটা চালু হয়ে যাওয়ার পরেই আমরা আরও ভবিষ্যতে আরও এক্সটেনশন। এবং আগামী রবিবার আমরা নতুন, আমার পিছনে যে নার্সিং বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে, এই নার্সিং বিল্ডিংয়ের আমরা নতুন ভবন, নবনির্মিত ভবন, এটার হ্যান্ডওভার নেব, এবং আগামী রবিবার 3টের সময় এর একটা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে। आसनसोल नगर निगम द्वारा लिए गए एक फैसले के मुताबिक सोमवार से नियामतपुर में भी ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए कैंप लगाया गया। नियामतपुर के अग्रसेन भवन में नियामतपुर मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से यह कैंप लगाया गया। ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए कैंप में पहले दिन काफी सारे व्यापारी आए थे। पहले ट्रेड लाइसेंस के लिए नगर निगम द्वारा कई सारे कागजात मांगे जाते थे, जिससे व्यापारियों को असुविधा होती थी, लेकिन अब केवल 2 कागजात आईडी प्रूफ और दुकान का मालिकाना कागजात या रेंट का स्लिप होने से ट्रेड लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे लेकर व्यापारियों में काफी खुशी है। बहुत दिन से व्यापारी लोग की मांग थी, बहुत से लोगों का ट्रेड लाइसेंस अटका हुआ था ड्यू टू होल्डिंग टैक्स और ट्रेड लाइसेंस को जो हम लोग का लिंक अप था, और उसी के चलते बहुत से जो छोटे मध्यम वर्ग के व्यापारी थे होल्डिंग टैक्स का पैसा दे नहीं पा रहे थे, उसके चलते उनका ट्रेड लाइसेंस अटका हुआ था। जो कि नया एडमिनिस्ट्रेटर बोर्ड आने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हुआ, जिसको डिलीट कर दिया गया, और उसके बाद से हमारे व्यापारी लोगों को अब सबको लाइसेंस मिलेगा बिजनेस करने के लिए। ये ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा कदम था सरकार का, जिसको व्यापारी लोग बहुत स्वागत करते हैं। देखिए, ममता बनर्जी का अवनिर्णय और आसनसोल मेंबर बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर का चेयरपर्सन के जरिए जो हम लोग की मीटिंग हुई, कमिश्नर साहब भी मौजूद थे, उसमें ये सिद्धांत लिया गया कि आसनसोल कॉर्पोरेशन के जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यवसायिक हैं, बिजनेसमैन जो हैं, वो काफ़ी परेशान थे। बहुत दिनों से ट्रेड लाइसेंस नहीं हो पा रहा था, और उसमें बहुत सा क्राइटेरिया था, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी कमिश्नर साहब ने ये सिद्धांत लिया, बोर्ड ऑफ मेंबर जितने भी थे सबों ने सिद्धांत लिया कि फ़िलहाल सबों को ट्रेड लाइसेंस दिया जाए, क्योंकि कारोबार में बहुत परेशानी हो रही है। और उसके लिए 2 शर्त सिर पर रखे हैं। जितने भी मैंने क्राइटेरिया था सबों को ख़त्म कर दिया गया। आइडेंटिटी प्रूफ और ओनर प्रूफ के जरिए ट्रेड लाइसेंस दिया जाएगा, और जिनका ट्रेड लाइसेंस मैंने 2 साल से ये हो गया, लैप्स हो गया, ट्रेड लाइसेंस रिन्यू नहीं करवा पाए, तो वो भी अपना बकाया फीस देकर रिन्यूअल करा सकते हैं। और उसके लिए मैं यहाँ के मर्चेंट चैम्बर ऑफ नियामतपुर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने लब्बैक कहा, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारे नियामतपुर में एक चैम्बर का कैंप होना चाहिए। कैंप के जरिए हम लोग आप लोगों को टैक्स देने के लिए तैयार हैं।